क्या देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर दस्तक दे रही है? ये सवाल इस समय पूरे देश में गूंज उठा है। देश में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से कोरोना के मामले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,395 तक पहुंच गए हैं। कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ा है वो चिंता को बढ़ा रहा है। इन 24 घंटों में कोरोना के 685 नए मामले आए हैं, जबकि 4 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से दूसरी मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी एक एक कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और अलग अलग राज्यों में पिछले 24 घंटों में आए नए मामलों की बात करें तो इनमें केरल सबसे ऊपर है, जहां पिछले 24 घंटों में 189 नए मामले आए हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां पर 89 मामले आए हैं। कर्नाटक में 86, दिल्ली में 81, उत्तर प्रदेश में 75, तमिलनाडु में 37, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 42, दिल्ली में 9, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 6 मामले, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, जबकि गोवा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो केरल में इस समय 1,336 कोरोना के मरीज हैं, महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185, उत्तर प्रदेश में 117, गुजरात में 265, पुदुचेरी में 41, राजस्थान में 60, हरियाणा में 26, मध्य प्रदेश में 16, झारखंड में 6, पंजाब में कोरोना के 5 एक्टिव मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से जिस 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है वो पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थीं। कोविड संक्रमण के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। दिल्ली में इस साल कोरोना से मरने वाली ये दूसरी पेशेंट थीं। इसी तरह से कोरोना से मरने वाले बाकी लोग भी वे हैं जो पहले से ही किसी न किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। कोरोना का नया वेरिएंट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है इसने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन विशेषज्ञों का यही कहना है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उतना घातक नहीं है। ये वेरिएंट अभी अंडर मॉनिटरिंग है। इससे संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन हमें लगी हैं उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है, या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी, उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने सीक्वेंसिंग, तीसरी चीज़ होती है कि हम देखना चाहेंगे कि कौन सा वेरिएंट आया है, क्या वो कोई अलग वेरिएंट तो नहीं है। तो जो वेरिएंट्स अभी तक साउथ और वेस्ट इंडिया के थे, वो जो हमने कुछ वेरिएंट सीक्वेंस किए हैं, उसके हिसाब से ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ये 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। LF7 सीरीज़ है, XFG सीरीज़ है, JN1 सीरीज़ है और NB 1.8.1, इन दैट ऑर्डर ये हमें मिले हैं। अब बाकी जगह के भी सैंपल्स को हम सीक्वेंस लगातार कर रहे हैं और अगले रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे।